प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज रविवार के दिन में आराध्या यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज रविवार का प्रत्येक संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं। इस रविवार के दिन प्रभु, इस सवेरे के समय हम तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु, एक मन से उपस्थित हो रहे हैं। हे यीशु मसीह, गए रविवार से लेकर रविवार तक पूरे प्रभु सप्ताह हमको तुम बचाए, इसलिए रक्षा करे है। आपको बहुत धन्यवाद करते हैं, स्तुति धन्यवाद परमेश्वर। हे प्रभु, इस रविवार देखने के लिए, तुम दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते हैं। तुम्हारे संदेश सुनने के लिए हम तैयार है प्रभु, लेकिन तुम आकर बात करना है। तुम ही आओ पवित्र आत्मा के द्वारा, तुम्हारे स्वर्ग से ऊंची प्रभु स्वर्ग से तुम्हारा आवाज भेजो प्रभु, तुम्हारा वाणी भेजो, तुम्हारे वचन सत्य संदेश को हमको सुनाओ प्रभु। हम तुम्हारे वचन के उजाले पापों को जांचने के अनुग्रह, तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपाकर आप भी बात करो प्रभु। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। और एक बार आप सभी लोगों को रविवार दिन का शुभकामनाएं। आज का सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए आज मूल वचन, रविवार का मूल वचन सुनेंगे। श्रेष्ठ गीत, देखिए श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय, श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय 14 वचन देखेंगे। दूसरा अध्याय 14 वचन देखिए। हे मेरी कबूतरी पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में तेरा मुख मुझे देखने दे। और देखो, तेरा बोल मुझे सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। हालेलुया। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद है, आमीन। मेरे प्यारे लोग, यहाँ पर श्रेष्ठ गीत सुलेमान राजा, दाऊद का बेटा सुलेमान राजा के द्वारा लिखाया गया श्रेष्ठ गीत में दूसरा अध्याय 14 वचन में एक विशेष बात, ये दंग होने की बात है। एक विशेष और दंग होने की बात यहाँ पर यीशु मसीह ने कह रहे हैं, परमेश्वर बता रहे हैं। हे कबूतरी, इसका मतलब ये कबूतरी कौन है? यहाँ पर एक कुंवारी दिख रहे हैं, यहाँ एक सावली या कुंवारी, एक दुल्हन दिख रहे हैं। कौन है? और कोई नहीं, बहुत आसानी से बोल सकते हैं, कलीसिया मंडली, जो यीशु मसीह के नाम में बपतिस्म लिए हैं, उद्धार पाए हैं। और जहां यीशु के नाम में 2 या 3 जन इकट्ठे हो रहे हैं, उस कलीसिया को क्या कह रहे हैं? परमेश्वर, हे मेरी कबूतरी बोल के कह रहे हैं। तो पुकारते हुए ये बता रहे हैं कि मैं तेरा मुख मुझे देखने दे, मैं तेरा मुख देखना चाहता हूं, तेरा मुख मुझे देखने दे। और देखिए, तेरा बोल मुझे सुनने दे। ये है अपना ध्यानांश। क्या है? 2 विशेष विषय, दंग होने के विषय यहाँ पर बता रहे हैं। मैं तेरा मुख देखना चाहता हूं, मैं तेरा स्वर, मैं तेरा आवाज सुनना चाहता हूं, तो तुम्हारा मुख मुझे देखने दो और तुम्हारी आवाज मुझे सुनने दो, तुम्हारी स्वर मुझे सुनने दो। देखो, परमेश्वर ने किससे कह रहे हैं बात? कलीसिया से कह रहे हैं, ये सावली से कह रहे हैं। 11 वचन में है इसका नाम, क्योंकि देखिए वही दूसरा 11 वचन, क्योंकि देख सर्दी जाती रही, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चला, हे मेरी प्रिय। परमेश्वर का प्रिय है, उन्हें प्रेमी है, उन्हें प्रिय है, तो प्रेम का प्रेमी इन्हों ही है। तो ये प्रिय से कह रहे हैं, मेरी सुंदरी, हे मेरी प्रिय प्रिय प्रिय, उठकर क्या करो? तुम्हारे मुख मुझे दिखाओ, तुम्हारी स्वर मुझे सुना दे। ये बहुत आश्चर्य की है। आज हर विश्वास, जो मसीह के लोग, विश्वास लोग है, सेवक लोग है, हर एक व्यक्ति की आशा यह है कि
हर दिन प्रभु का स्वर सुनना है, हर दिन प्रभु का वचन, प्रभु का आवाज सुनना है मेरे कानों से, मेरे कानों में, मेरे कान में प्रभु की आवाज चलना है, प्रभु की आवाज सुनना है, सुनना है, सुनना है। इस प्रकार लाखों लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग नहीं सुन पा रहे हैं और सुनने के लिए यत्न भी कर रहे हैं। कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग यत्न कर रहे हैं। तो अपन परमेश्वर का स्वर अपन सुनना बहुत अच्छे काम है, बहुत अच्छे काम, भलाई काम है या नहीं? तो परमेश्वर का स्वर अपन सुनना है, ये बहुत अच्छे है। और परमेश्वर का मुख अपन देखना, परमेश्वर का मुख दर्शन करना, वो सबसे बहुत ऊंची आशीर्वाद की बात है। सबसे ऊंची आशीर्वाद की बात क्या है? परमेश्वर का मुख दर्शन करना है। परमेश्वर का मुख दर्शन कौन कर सकते हैं? जो पवित्र है उन्होंने, जो पवित्र, जिसके पवित्रता नहीं है, जिन्हों पवित्र है उन्होंने कभी यीशु को नहीं देख पाए। जो पवित्र है, पवित्रता से रहते और हर दिन मांगते हुए एक दिन मांगना है, प्रभु मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, मेरी जिंदगी में सिर्फ एक बार तुम्हें देखना चाहता हूँ। जैसा मूसा ने सीनाई पहाड़ पर कोने पर मूसा ने 40 दिन और रात आमने सामने बैठकर परमेश्वर को देखा है, बात करा है। तो मूसा के उतनी स्थिति अपने जीवन में आएगा नहीं, पता नहीं, लेकिन कम से कम एक दिन तो मूसा ने 40 दिन और रात बैठ गए हैं यहोवा के सामने। अपन कम से कम एक रात तो बैठना है ना। 40 दिन और रात उन्होंने, मूसा ने परमेश्वर को देखे हैं, अपन एक बार तो देखना है ना। तो इसलिए मांगते हैं, मांगना गलत नहीं, कुछ भी बुरा नहीं, पाप तो नहीं है। मांगे तो मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर आज्ञा दी है, प्रतिज्ञा किए है अपने को, मैं तुम्हारा मुख दर्शन देखना, मैं तुम्हारा मुख दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु मुझे एक बार दिखाओ, ये एक बार दिखो प्रभु, तुम्हारा मुंह दिखाइए, मेरे सामने एक बार प्रकट हो जाइए। मांगना है। और प्रभु मुझे तेरी स्वर, अच्छे तरह से तेरे स्वर सुनना चाहता हूँ, ऐसा प्रार्थना करना है, सुन सकते हैं। तो कलीसिया परमेश्वर का मुख दर्शन करना और कलीसिया परमेश्वर का स्वर सुनना सामान्य मामूली बात है, ये भक्ति जीवन है। यहाँ पर उल्टे है, पूरा उल्टा है। क्या है? परमेश्वर खुद आकर अपने से कह रहे हैं, तेरी मुख मुझे दिखा दे, तेरी स्वर मुझे सुना दे। ये क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे अर्थ क्या है? इसके पीछे परमेश्वर का मतलब क्या है? इसके पीछे परमेश्वर का मतलब यह है कि परमेश्वर इस कबूतरी को बहुत प्रेम कर रहे हैं। क्या कर रहे? बहुत प्रेम कर रहे हैं। आज परमेश्वर ढूंढ रहे हैं, आसमान से, आकाश से परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। कोई उनके निकट, कोई उनके पास आने वाला है क्या? कोई उनका स्वर सुनने वाला है क्या? देख रहे हैं परमेश्वर ने, लेकिन कोई नहीं। बहुत कम लोग दिख रहे हैं, बहुत कम लोग। भजन संहिता में अपन देख सकते हैं, है या नहीं? देखो एक बार भजन संहिता देखो, 14 अध्याय में, 14 अध्याय दूसरा वचन में क्या बताया है? देखो भजन संहिता 14 अध्याय दूसरा वचन, यहोवा ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई यहोवा का खोजी है या नहीं। कोई बुद्धिमान यहोवा का खोजी है या नहीं, मतलब यहोवा को खोजने वाला, तलाश करने वाला, परमेश्वर के बारे में तलाश करने वाला कोई है क्या? वैसा तलाश करने वाला, खोजने वाला है तो वो बुद्धिमान है। यहोवा स्वर्ग से देख रहे हैं। यहाँ पर भी वही बात है, मुझे तुम्हारे मुख दिखाइए, मुझे तुम्हारे स्वर सुनाए। इसका मतलब मुख दिखाना, इसका अर्थ क्या? अपन परमेश्वर का पास आना, परमेश्वर के पास, परमेश्वर के निकट आना है, परमेश्वर के कलीसिया में रहना है, परमेश्वर के चरणों पर रहना है। जब परमेश्वर अपने को देखना चाहते हैं, क्या बात है जी, परमेश्वर तो सर्वव्यापक है, सब कुछ उसको दिखाई देते ना। अपन चुपके है क्या परमेश्वर के सामने से? नहीं, सब बहुत अच्छे तरह से परमेश्वर देख सकता है।
हाँ वो देख सकता है, लेकिन यहाँ पर बात वो नहीं। सब लोगों को परमेश्वर देखना अलग है। व्यक्तिगत, पर्सनल, इंडिविजुअल विजिबिलिटी, इसका मतलब व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्थान में तुम्हें परमेश्वर देखना अलग है। इसका मतलब कलीसिया में, संगति में तुम बैठे हैं, संगति में सब दिखाई देते हैं परमेश्वर को, लेकिन तुम्हारे प्रार्थना के कमरे में तुम चल रहे क्या? हर दिन प्रार्थना के कमरे में, हर दिन तुम व्यक्तिगत, एलोनली, व्यक्तिगत तुम परमेश्वर से जीवन निर्वाह कर रहे क्या? परमेश्वर के साथ चल रहे क्या? परमेश्वर के सामने तुम दिख रहे क्या? हर दिन तुम्हारा स्वर परमेश्वर को सुना रहे क्या? अपन परमेश्वर को देखना, अपन परमेश्वर का स्वर सुनना अलग है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। अपन अपना मुख परमेश्वर को दिखाना, अपना स्वर सुनाना अलग है। कितने प्रेम से यीशु मसीह आकर खड़े होते हैं सवेरे के समय, क्या मेरा बेटा आएगा, क्या मेरी बेटी आएगी या नहीं, मेरा बेटा उनका स्वर मुझे सुनाते या नहीं, मेरा बेटी उनका स्वर मुझे सुनाते या नहीं। परमेश्वर कितना प्रेम से, कितना आशा से आते हैं। मन परमेश्वर का व्यक्तिगत उपस्थित अलग है, सार्वत्रिक कलीसिया में उपस्थित अलग है। परमेश्वर व्यक्तिगत स्थायी में व्यक्तिगत उपस्थित होते हैं अपने प्रार्थना के कमरे में। तो यहाँ पर इसीलिए बुलाई दे रहे हैं कि हे कबूतरी, आओ मुझे तेरा मुख दिखाइए, हे कबूतरी मुझे तेरी स्वर सुनाइए। हर दिन व्यक्तिगत तुम प्रार्थना कर रहे। कई लोग कलीसिया में बैठने से कलीसिया में ही प्रार्थना में आते हैं, संगति में ही प्रार्थना करते, व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करते हैं। कई लोग संगति में बैठते, जब वचन खोलते, पवित्र बाइबल पढ़ते हैं, बाद में बाइबल पढ़ते ही नहीं। यहाँ पर दो विषय है। व्यक्तिगत स्थायी में अपने कमरे में परमेश्वर पहले ही आते हैं। जब यीशु आने से पहले अपन अपने लिए यीशु मसीह इंतजार करना क्या है? अपन यीशु के लिए इंतजार करना है या नहीं? क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अपने लिए यीशु मसीह ने क्या करे? पहले आकर ठहर रहे हैं। अपन यीशु के लिए नहीं, अपने लिए यीशु मसीह, अपन यीशु की आवाज सुनने के लिए वेट करना है, लेकिन यीशु मसीह अपने स्वर सुनने के लिए वेटिंग कर रहे हैं। ये कहाँ तक सच है? ये इसका मतलब ये कहाँ तक न्याय है? ये अन्याय है। उतना खुदा परमेश्वर, विश्व का सम्राट परमेश्वर अपने मिट्टी से बने हुए लोग अपन हैं, पापी लोग हैं, लेकिन भी अपने को उतना प्रेम करके अपना प्रेम, अपना साजन, अपना दुल्हन अपने लिए आए हैं। तो तुम क्यों उसको आलस क्यों कर रहे? मंद से है, इसमें लेजी से है। आज विश्वास लोग कैसा है? लेजी, मंद लोग है, आलसी है। है या नहीं रहना, हमेशा तैयार रहे, तेज रहना, हमेशा जागरूक रहना है। अपना यीशु, अपना प्रेमी अपने लिए आए हैं, हर दिन आ रहे हैं और आने वाले हैं। तुम उठकर तुम्हारा मुख दिखाओ। तुम्हारा मुंह देखने के लिए आ रहे हैं। तुम्हारा मुंह देखना है, तुम्हारा स्वर सुनना है, तुम्हें आशीर्वाद देना है, तुम्हारी प्रार्थना सुनना है। तो आकर क्या करते हैं अपन? ये और एक प्रश्न ये है कि अब अपना मुंह देखते हैं यीशु मसीह और अपना स्वर सुनने के बाद क्या होता है? सुनने के बाद ये होता है कि उन्होंने प्रसन्न होता है। तेरा मुख देखकर, तेरा स्वर सुनकर यीशु प्रसन्न होता है, संतोष होता है, आनंद होता है, आनंद होकर आशीर्वाद देके जाता है, आशीर्वाद देके चले जाता है। तो क्या आशीर्वाद देगा पास्टर जी? क्या मैं जो मांग रहे हैं वो देगा क्या? है, तू जो मांग रहे वो तो नहीं देगा, लेकिन जो तुम प्रार्थना कर रहे हैं, तुम्हारे सामने यीशु है बोल के तुम विश्वास से जो प्रार्थना कर रहे, तुम्हारे व्यक्तिगत, तुम्हारी प्रार्थना के कमरे में यीशु है और तुम उठे हैं प्रार्थना कर रहे, तब तुम्हारी प्रार्थना को आमीन बोल के चले जाएगा। हालेलुया। और इतने से बड़ी आशीर्वाद क्या है या नहीं? तुम्हारी प्रार्थना को क्या बोलेगा? आमीन बोलेगा परमेश्वर। नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अपन यीशु के लिए, अपन यीशु मसीह के लिए वेटिंग करना है, लेकिन यीशु अपने लिए वेटिंग करना ये क्या है?
बोला रे कबूतरी आइए, बुद्धिमान हो तो तुम तुम्हारा मुख दिखाओ। लेकिन यहाँ पर देखिए भजन संहिता 17 वचन में एक अलग बात है। 17 भजन संहिता 17 अध्याय 15 वचन में, 17 और 15 में दाऊद का गवाही देखिए, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट हो जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया, वाह क्या गवाही है। क्या बोले दाऊद राजा, मैं जब उठते हूं, मैं जब जागूंगा, मैं जागते जब तेरे स्वरूप से संतुष्ट हो जाऊंगा, संतुष्ट सेटिस्फाइड, मैं तेरे स्वरूप से। अरे वाह, इसका मतलब आशीर्वाद क्या है मालूम? अगर अपन जाग के है, यीशु आए हैं, यीशु को अपना मुख दिखा रहे हैं, वही समय वैसा हर दिन अपना मुख दिखा रहे, अपना स्वर यीशु को सुना रहे हैं, तब एक दिन ऐसा हो जाएगा कि अपन भी यीशु का मुख देख सकते, यीशु मसीह का मुख दर्शन कर सकते। और अपन भी अभी आप मेरे आवाज कितने स्पष्ट से सुन रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन यीशु का स्वर भी उतना स्पष्ट से, उतना क्लैरिटी, उतना अच्छे तरह से सुनेंगे। हालेलुया। दाऊद को मिला है प्रभु का दर्शन, आपको नहीं मिलेगा क्या? प्रभु का दर्शन तुमको मिलना है, पहले तुम प्रभु को मिलो। तो उधर इधर घूमते रहते, चक्कर मारते, आलसी या मंद से मत रहो, मंद बुद्धि को छोड़ो, मंद को छोड़ दो, तेज बनो, तेज रहो, जागरूक रहो, जागो। सवेरे 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 तुम्हारा मुख किसी को दिखाना नहीं, यीशु को दिखाओ। तुम किससे भी बात नहीं करना, उठते उठते सीधा से सीधा तुम्हारा स्वर यीशु के, तुम्हारा बात यीशु मसीह से होना है। हे कबूतरे बुला रहे हैं, कितने अपना प्रेमी बुला रहे, क्या अपना प्रेमी बुलाए तो नहीं आएगा क्या? और अपना प्रेमी नहीं, उन्होंने प्रेमी के साथ उन्होंने अपना पति है, पति बुलाए तो पत्नी नहीं आएगी, आएगी। अरे मेरा पति, मेरा स्वामी बुला रहे हैं, मैं जाऊंगी। हाँ, तो अपना स्वामी बुला रहे हैं, अब जा रहे क्या? संगति में नहीं, संगति में बैठना, संगति में तुम प्रभु को दिखना, संगति में सबसे मिलकर हालेलुया आराधना करना, सबसे मिलकर प्रार्थना करना, वो अलग है। व्यक्तिगत इंडिविजुअल, क्योंकि व्यक्तिगत उपस्थिति में बहुत आशीर्वाद है, बहुत आशीर्वाद है। जो यीशु के मन में जो आशा है, यीशु मसीह की इच्छा, जो योजना जो है, वो व्यक्तिगत स्थान में, व्यक्तिगत उपस्थिति में आपको बोलते हैं यीशु मसीह। हालेलुया, ये एक आशीर्वाद है। व्यक्तिगत उपस्थिति में यीशु मसीह अपने प्रार्थना को सुनते हैं और आमीन बोलते हैं, और अपन एक दिन यीशु का मुख दर्शन कर सकते, यीशु का स्वर भी सुन सकते हैं व्यक्तिगत उपस्थिति में। और तीसरा आशीर्वाद, व्यक्तिगत उपस्थिति में यीशु मसीह उनकी मन की योजना, उनकी इच्छा, उनकी योजना क्या है, उसको क्या पसंद है, उनका व्यक्तित्व, उनकी आशा, उनकी गुण के बारे में तुमको बताते हैं। हालेलुया, ये कितनी बड़ी बात है। हाँ, यीशु मसीह का गुण के बारे में हमको मालूम नहीं, वो प्रेमवान है, शक्तिमान है, दयालु है और ज्ञानवान है, क्षमा करने वाला है। यीशु का मतलब ही प्रेम है, ये सब मालूम है। अरे वो सबको मालूम है, वो छोड़ो, वो छोड़कर और बहुत है परमेश्वर का व्यक्तित्व। उनका व्यक्तित्व मतलब प्रेम, दया, क्षमा, पवित्रता, ये नहीं, इससे और अधिक है। वो क्या है तुम मालूम करना चाहते हो, वो तुम जानना चाहते हो, तो तुम्हारा मुख परमेश्वर को दिखाओ, तुम्हारा स्वर परमेश्वर को सुनो। कब? सवेरे से पहले, 3 बजे से 4 बजे से पहले यीशु आकर ठहरते हैं। अपना प्रेमी, तुम्हारा प्रेमी आए हैं, तुम्हारा साजन आए हैं साजनी के लिए। हैया ने कितने सुंदर हैं, सुनते ही मैं बोलते जब मेरे अंदर आत्मा नाच रहे हैं, मैं तो बहुत संतोष या आनंद हो। आपको कैसे लग रहे हैं? क्या ऐसा हर दिन अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में, परमेश्वर का व्यक्तिगत उपस्थित में अपन रहना है, क्योंकि वहां पर यीशु को मिलना है। यीशु को मिलने की जगह वही है, प्रार्थना के कमरे। यीशु को मिलना है, आशीर्वाद पाना है। क्या आशीर्वाद पाना है?
अपन यीशु का मुख दर्शन कर सकते, यीशु मसीह का स्वर सुन सकते, अपना प्रार्थना को आमीन बोलते हैं, और यीशु मसीह उनका व्यक्तित्व के बारे में, उनकी इच्छा, उनकी योजना क्या है, व्यक्तिगत उपस्थिति में अपने को बोलते। वो किसी को मालूम नहीं, अपने को बताते हैं। क्योंकि जो प्रेम या प्रेमी को कुछ छुपाते, कुछ भी नहीं छुपाते, दोनों के प्रेम या प्रेमी के भी कुछ भी छुपाते, दोनों प्रेम कर ले है, तो दोनों प्रेम करने वाले व्यक्तियों के बीच में क्या रहेगा? कुछ भी सीक्रेट्स नहीं, मार्मिक कुछ भी नहीं, सब बताते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर तुमको सब बताते हैं। हालेलुया! इतनी बहुत बड़ी आशीर्वाद की स्थान है वो। तो अपन क्या करना है? अपना स्वर सुनाना है, अपना स्वर सुनाना है, अपना मुख दिखाना है। किसको? परमेश्वर। क्या आप दिखा रहे? क्या गए रविवार से लेकर रविवार तक पूरे 7 दिन तुम प्रार्थना के कमरे में परमेश्वर का व्यक्तिगत उपस्थित को पाए या नहीं? तुम्हारे प्रार्थना को परमेश्वर आमीन बोले? तुम्हारा मुख दर्शन हुए? तुम्हारा स्वर प्रभु सुने या नहीं? है या नहीं? और तुम्हारा प्रभु तुम व्यक्तिगत उपस्थित में कुछ विषय या बताए नहीं? ये सब तो सुनने को अलग लग रहे हैं पास्टर जी, हमको तो कुछ भी पता नहीं। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए हर दिन आ रहे हैं, तुम यीशु को दिख रहे नहीं, सो जा रहे हैं, यीशु मसीह चले जा रहे हैं, तो कैसे बताएगा? बहुत लोग ये पूछते हैं, मैं जितना भी प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन हो रहे नहीं। क्यों होते हैं? कब कर रहे हो तुम प्रार्थना? कैसे कर रहे? विश्वास के साथ या बिना विश्वास के साथ? परिपूर्ण विश्वास के साथ। प्रार्थना करने से पहले जब ऐसा मेरे सामने यीशु मसीह है, पवित्र डर से, यीशु मसीह है, पवित्र डर से प्रार्थना करो। और ये प्रार्थना बराबर यीशु मसीह मेरे सामने रहकर सुन रहे हैं, उस प्रकार विश्वास से करो। क्यों नहीं होगा वो प्रार्थना सफल? तभी यीशु मसीह तुम्हारे सामने है, आमीन बोल के चले जाते हैं। तो मसीह के बारे में कुछ भी पता नहीं। क्यों नहीं पता? हर दिन प्रार्थना कर रहे, हर दिन मिल रहे ना यीशु से, हर दिन आप यीशु मसीह से मिल रहे हो, तो यीशु मसीह उनके मन की योजना, उनकी मन की बात, मन की इच्छा पूरा, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। क्यों नहीं बताते? यूहन्ना के नहीं बताए क्या? टापू में, पतमस की टापू में नहीं बताए? याकूब को आशीर्वाद नहीं दिए क्या? आया नहीं? याकूब को आशीर्वाद दिए ना, याकूब का नाम इसराइल बदल दिए ना प्रभु, तो आपको क्यों आशीर्वाद नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो आइए अपन प्रार्थना करेंगे, वो ऊंची भक्त जीवन, वो ऊंचे भक्त जीवन में अपन चलेंगे। ठीक है, तो अपन एक बार वचन के उजाला में अपन परमेश्वर से निकट है या दूर है परीक्षा करेंगे। ठीक है, तो सुने हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में फल फला देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। इस रविवार के दिन प्रभु तुम्हारा श्रेष्ठ स्वर प्रभु हमको सुनाया है, बहुत धन्यवाद करते हैं। हे यीशु मसीह, तुम कितना प्रेमी है, तुम कितना प्रेमवान है प्रभु। हे प्रभु, हम तो मिट्टी से बने हुए लोग हैं, पाप नियम हमारे अंदर, पापी लोग हैं, लेकिन हमको तुम इतना प्रेम कर रहे हैं कि हमारा मुख देखना चाहते हैं, हमारा मुंह देखना चाहते हैं, हमारा स्वर सुनना चाहते हैं। हमारा मुंह ना देखने से, हमारा स्वर ना सुनने से भी तुमको कुछ भी प्रभु तकलीफ नहीं। तुम हमको देखो या मत देखो प्रभु, लेकिन कुछ भी होगा नहीं। लेकिन हमारे लिए, हम तुम देखने से, तुम हमको देखने से हमें आशीर्वाद पाने वाला है प्रभु। वो तुम्हारे बड़ी प्रेम के लिए धन्यवाद, तुम्हारे बड़ी आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। हे कबूतरी, कबूतरी, मुझे तेरे मुंह दिखा दे, तेरे स्वर सुना दे। तुम्हारे उस स्वर के लिए धन्यवाद करते। हाँ प्रभु, गए रविवार से लेकर रविवार तक पूरे 7 दिन हम व्यक्तिगत उपस्थित नहीं पाए। हमारे प्रार्थना के कमरे में तुम्हारे से व्यक्तिगत उपस्थित, तुम्हारे से व्यक्तिगत सखत जीवन, व्यक्तिगत जीवन निर्वाह नहीं की रहे। माफ कीजिए प्रभु। हे प्रभु, हम बहुत बड़ी पाप हो गई, बहुत गलती हो गई, बहुत बड़ी पाप हो चुके हैं, माफ कीजिए। पवित्र लहू से उंडेल कीजिए, तुम्हारे पवित्र लहू से हमारे पाप को क्षमा कीजिए यीशु। हे प्रभु, हमको नए मन दे दिए, नए दिल दे दिए प्रभु। हर दिन तुम्हारे पास, हर दिन तुम्हारे सामने आकर हमारा स्वर सुनाते हैं, हम तुम्हारे से बात करते हैं, हम तुमसे मिलते हैं प्रभु। तुम्हारे आशीर्वाद जो तुम हमको बताने वाला, तुम्हारे व्यक्तित्व को हम पाए, व्यक्तित्व को देखेंगे, तुम्हारा गुण को हम देखेंगे, तुम्हारे चाल चलन में अनुसरण करेंगे। तुम आमीन बोलने से हम आशीर्वाद पाएंगे। इतने बड़ी आशीर्वाद की स्थिति में हर व्यक्ति को ले जाइए प्रभु।
माफ किए तो पवित्र लोग से शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर, पवित्र लोग से शुद्ध कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लोगों से हमारे पापों को क्षमा कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। से क्षमा किए हैं प्रभु, बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, तुम्हारे पवित्र से हमारे पापों को क्षमा किए हैं। धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के संदेश पर हर व्यक्ति हर दिन सवेरे तुम्हारे पास आकर बहुत बड़ी बड़ी आशीर्वाद पाने के अनुग्रह ले प्रभु मांग रहे हैं। तुम दे रहे हैं इसलिए धन्यवाद, दिए हैं धन्यवाद, धन्यवाद करते यीशु के नाम से आगे प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।